सच्ची सुरक्षा कैसे महसूस करें? सुरक्षा का एहसास सबसे अनमोल संपत्तियों में से एक है। सुरक्षा महसूस हो तो आप कार्यकुशल और संतुष्ट हो सकते हैं। सुरक्षा महसूस ना हो तो आप प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते। सुरक्षा भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मामला है, स्पिरिचुअल मामला है। सत्य तो यह है कि आध्यात्मिकता द्वारा ही हमें सच्ची सुरक्षा मिल सकती है। आत्मविश्वासी और सुरक्षित अनुभव करने के लिए हमारे पास एक सुरक्षित आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, यानी हमें ईश्वर के करीब होना चाहिए। यह विचार मनोविज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा है। विश्व प्रसिद्ध मनोविश्लेषक और वियना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्टर फ्रैंकल लोगों को गॉड थेरेपी पर भी अमल करने के लिए कहते हैं। उनका ये मानना है कि लोगों के ज़्यादातर मानसिक कष्टों का कारण है कि हमने खुद को ईश्वर की वास्तविकता के एहसास से दूर कर लिया है। इसके साथ ही जीवन के अर्थ का एहसास भी चला जाता है। हम अच्छी भावनाएं महसूस ही नहीं कर पाते हैं। हम निराशा और असुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंच जाता है तो डॉक्टर फ्रैंकलर के अनुसार उसे बहुत सुरक्षा मिलती है। ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कितना व्यावसायिक है, यह मेरे एक मित्र के एक ईमेल के द्वारा आया। उसने लिखा, आपने मुझे सलाह दी थी कि मैं ईश्वर से उसी तरह बातें करूं जिस तरह अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से करता हूं। मैं इसे प्रार्थना का नाम नहीं दूंगा क्योंकि पारंपरिक प्रार्थनाओं से ये थोड़ा अलग है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पुस्तकें पढ़कर और आपकी सलाह पर चलकर मैं सचमुच यह महसूस करने लगा कि ईश्वर मेरे साथ मेरे ऑफिस में है, यात्रा में है, पैदल चलने में है या कॉन्फ्रेंस रूम में है। मैं सचमुच यह महसूस करता हूँ वह मेरे करीब है और मैं अक्सर उसके साथ उसी तरह से बात करता हूँ जैसे किसी अपने मित्र के साथ करता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि ईश्वर हमारा सबसे स्थायी मित्र है, परमानेंट मित्र है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं यह काम पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बिजनेस में मेरे सामने कौन सी समस्या आई। मुझे चिंता नहीं होती क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है और मेरी मदद कर रहा है। मैं शायद ईश्वर से उस तरह से बात नहीं करता जिस तरह से आप करते हैं। आप धार्मिक मोर्चे पर काम कर रहे हैं और मैं अपने सांसारिक दैनिक मोर्चे जीवन पर। में धर्म के लेकिन अद्भुत और हमारा व्यावसायिक सोच एक महत्व सा का है। यह आप और मैं पता दोनों ही मुझे जानते हैं कि ईश्वर बहुत हमारे बाद में साथ चला। है। जब से मैंने यह अद्भुत सच्चाई जानी है कि ईश्वर मेरा परमानेंट स्थायी मित्र हो सकता है, तब से हर चीज़ बदल गई है। यह एक बिजनेसमैन का ईमेल है। उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसका नज़रिया बदल गया, उसका खुद पर नियंत्रण मजबूत हो गया, उसकी उपलब्धियों का रिकॉर्ड बढ़ गया और इन सब का कारण यह था कि उसने ईश्वर में सुरक्षा पा ली थी। ईश्वर के करीब पहुंचने और उससे सुरक्षा पाने के बारे में बातें करते समय हम बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि ईश्वर के करीब कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला है जिसे मैंने कई बार आजमा कर देखा और यह बहुत उपयोगी है। नंबर 1, ईश्वर की गहरी आवश्यकता महसूस करें। नंबर 2, ईश्वर की प्रबल इच्छा करें। नंबर 3, गहरी प्रार्थना करें, डीप प्रार्थना करें, लंबी प्रार्थनाएं करें और ईश्वर के पार्टनर बन जाएं। मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले का सबसे मुश्किल हिस्सा गहरी प्रार्थना करना सीखना है। यह सीखने के बाद इस ज़िंदगी सचमुच बदल जाती है। यह सीखने के बाद आप तत्काल ईश्वर की अपार शक्ति को महसूस करने लगते हैं। आप ज़िंदगी बदलने वाली सभी शक्तियों को अपनी आत्मा पर केंद्रित करने में समर्थ बन जाते हैं। ईश्वर की शक्ति हर समय हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है। प्राय हम इसे सामान्य शक्ति के साथ अपनी समस्याओं पर केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ यह काम करने में समर्थ बन जाते हैं। यह शक्ति इतनी तीव्र होती है कि यह हमें हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों तक हिला देती है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर की शक्ति सूर्य की रोशनी की तरह होती है। सूर्य की रोशनी हर दिन हमारे चारों तरफ होती है और हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। बचपन में हमने सीखा था कि सूर्य की रोशनी को कांच से केंद्रित करके इतनी ऊर्जा उत्पन्न की जाए कि कागज में आग लग जाए। हाल ही में
सेना के इंजीनियरों ने ऐसे लेंस और शीशे बनाए जो सूर्य की किरणों को इस तरह से बार बार केंद्रित करते हैं जिससे कि एक परमाणु बम जितनी आणविक शक्ति विकसित हो सकती है। यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि 4 इंच मोटे स्टील को उतनी ही आसानी से काट सकती है जैसे वह बर्फ का टुकड़ा हो। और यह आश्चर्यजनक शक्ति सूर्य की केंद्रित या एकाग्र किरणों में छुपी हुई होती है। इस तरह केंद्रित या एकाग्र सकारात्मक आस्था के द्वारा ईश्वर की शक्ति भी हमारी समस्याओं को आसानी से काटकर जबरदस्त परिणाम दे सकती है। गहरी प्रार्थना करने का यही मतलब है। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? आपको यह अनुभव हो सकता है बशर्ते आप कोशिश करें, पूरे दिल, आत्मा तथा मन से प्रार्थना करें। जब आप सचमुच विश्वास और ईमानदारी से गहरी प्रार्थना करते हैं तो आप असुरक्षा को जला सकते हैं और अपने मन तथा जीवन में एक नया विश्वास हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप कुछ भी चाहते हो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको यह विश्वास होता है कि वे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो अंततः वे आपको मिल जाती है। सफलतापूर्वक प्रार्थना करने के लिए आपको वाक्यों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अपने मस्तिष्क में कमी, अस्वीकृति, कुंठा या बीमारी की तस्वीर न देखें। इसके बजाय समृद्धि, प्रचुरता, उपलब्धि और सेहत की तस्वीर देखें। हमेशा याद रखें, प्रार्थना का परिणाम आपके शब्दों के अनुसार नहीं बल्कि आपके विचारों के अनुसार, आपकी फीलिंग के अनुसार ही आपको मिलता है। अगर आप विजय की प्रार्थना करते हैं और पराजय के बारे में सोचते हैं तो आपकी प्रार्थना बेकार चली जाएगी, आपके शब्द बेकार चले जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि आपको ईश्वर के असीम वरदान मिल रहे हैं और कुछ समय बाद वे आपको सचमुच मिल जाएंगे।